हेलो, चालू हमने। ए बाबू, बैठा बैठा, सब बैठा। अरे जे अपन बाप और बुबा कर बनाल खेत के बेच दिलाई, हाँ, अपन परबुआ और भाषा के छोड़ के दूसर कर भाषा में, दूसर कर त्योहार में घुस गए से तो ऐसनो बाहर है अनुसूचित जनजाति का सूची से पूरा एलिमिनेट। कहाँ है वो जनजाति? लेकिन जे अपन बाप और बुबा कर बनाल खेत के बचाए दिला, वहाँ धान उगाते उगाते सरहुल गीत गाल, सोहरे नाच, करम कर ले, कम से कम उके तो रखा अनुसूचित जनजाति का सूची में। जो बेच दिया वो चाट गया, वो तो ऐसे एलिमिनेट, खत्म है। खाली बहस का है, एगो कोथरे रहो, एगो काना रहो, एगो काना रहो, एगो कोथरे रहो, हमारा कहनी तो उतरे रहो। खाली यही करा, लड़ते रहो। सदस्य जयप्रकाश भाई पटेल जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 126 के तहत सरकार से गैर सरकारी संकल्प का अभिस्ताव रखता हूं कि झारखंड राज्य में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करता हूं। जयप्रकाश जी का जो गैर सरकारी संकल्प है कुर्मी और कुर्मी जाति को या मातृ जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, जवाब स्पष्ट है। वर्तमान में कुर्मी ये जो है पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध है। बाद में इन लोगों ने जब आवेदन भी दिया था और इसको दिखाया गया था सरकार की ओर से, और झारखंड राज्य की कुर्मी महतो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के हेतु डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची पत्रांक 864 दिनांक 23/11/2020 को प्रतिवेदन के अनुसार कुर्मी और कुर्मी आदिम विशेषता का अभाव और इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किया जा रहा। हो गया जयप्रकाश जी, वापस ले लीजिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला और लगातार लोगों का मांग आ रहा है। ये रिपोर्ट ही गलत दिया है। 2004 में अर्जुन मुंडा के मंत्री परिषद ने कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। और ये व्यक्ति, मैं पढ़ देना चाहता हूं, इसमें इन्होंने क्या कहा कि इनमें आदिम विशेषताओं का अभाव है। वर्तमान समय में वे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत मजबूत है। अध्यक्ष महोदय, ये व्यक्ति पूरा एरिया का ठीक से देखा नहीं है, भूगोलों की स्थिति हम लोग का, और अपने मन से ये रिपोर्ट दिया है। तो जब राज्य सरकार मंत्री परिषद से पास करके भेज सकती है, समझ सकते हैं, और ये पदाधिकारी के भरोसे हम उसको सही मान लें, ये अच्छा नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी भी सदन में है। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप जिस दल से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दल से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब अधिवेशन होता उसमें भी यह मांग रहता था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। हम सरकार से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जो पदाधिकारी जो गलत रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट को सुधार करके भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने माना है अनुसूचित जनजाति में हम है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल जब एकीकृत था उसमें हम अनुसूचित जनजाति में है। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, एच रिजले का रिपोर्ट कहता है कि देश में जो आदिम जनजाति थे उसमें यहाँ के कुर्मी प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे। तो फिर ये एक पदाधिकारी के भरोसे हम कैसे मान सकते हैं कि हम उसमें नहीं है? इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति में कुर्मी को शामिल करना चाहते हैं, प्रस्ताव भेजना चाहते हैं कि हाँ या नहीं, बस हाँ और ना में हम चाहते हैं। माननीय मंत्री, मापदंड के आधार पर तो नहीं किया जा सकता है। और एक शोध है
और जिसका रिपोर्ट को ही मानकर सरकार चलता है, किसी कहने पर नहीं। हर चीज में एक संस्थान बना है, एक रिपोर्ट आता है, एक आधार होता है, आधार के तहत ही हम लोग इसको सरकार करती है, लेकिन ऐसा कोई आधार ठोस नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, एच एच रिजले का रिपोर्ट से बड़ा कोई रिपोर्ट नहीं है आदिम जनजाति का। भारत सरकार का गजट कह रहा है। ठीक है, दोबारा हम जांच करवाते, आपका अनुरोध में यही करेंगे। नहीं वो कि दोबारा हम जांच कराते। आप सरकार वो बार फिर वही रिपोर्ट भेजेगा तो आप मान लीजिएगा, हम नहीं मानेंगे। हम चाहते, आप भेजना चाहते हैं प्रस्ताव, हाँ या नहीं, खाली इतना तो बोल दीजिए। वो व्यक्ति किस तरह से हम लोग को अंकित कर रहा है कि ये लोग बढ़ गए हैं, शिक्षा में अधिक हो गए हैं, इसलिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मिनट माननीय सर, कि आदिवासी जनजाति लोग जो बढ़ गए हैं उसको ये हटा देगा। उन लोग जो फॉर्च्यूनर में घूर रहा है, जो आईएएस बन गया, जो संपत्ति बन गया, उसको इस श्रेणी से हटा देगा, तो आप कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं कीजिए। माननीय मंत्री बहुत है, लिखने से कुछ नहीं, एक संस्थान बना हुआ है और उसी से दोबारा रिपोर्ट लेकर भेजने से ही होता है। और चिट्ठी लिखने के लिए बोलते हैं, झारखंड सरकार चिट्ठी लिख देंगे भारत सरकार, बोली तो हम लिख देते हैं, तो होगा नहीं। प्रस्ताव दे दीजिए। कमेटी बना हुआ है, एक शोध बना हुआ है, उससे रिपोर्ट लेकर उसके आपको फेरो लिखना होगा। इसीलिए हमने कहा कि दोबारा अगर आपको लगता है कि हमारा सही वहां पर वो लोग आंकलन नहीं किया है, दोबारा आकलन किया जाए, तो राज्य स्तर से हम लोग करा सकते हैं। ठीक है जयप्रकाश जी। अध्यक्ष महोदय, बस यही है कि सही रिपोर्ट भेजाया जाए। नहीं ठीक, वो बदले के भावना से गलत रिपोर्ट दिया, हम नहीं मानेंगे। नहीं ठीक है, तो आप वापस ले लीजिए। तो नहीं, एक बार बोला दीजिए कि हाँ तो बोल दिए तो कि रिपोर्ट फिर से भेजेंगे, उनको फिर से भेजेंगे, क्या भेजता है देखा जाएगा। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। धन्यवाद।